है गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। ओम रूम परम पूज्य संत शुन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम् अत्र सन्निहित स्थापनम् सनदीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं आ पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शुन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। नल में जल अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदम सम शीतलता पाने शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शुन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार तापिनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शुन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवा। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती छा जाला। मैं काम भाव वेदवंश है तू मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शुन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम बाणि विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शुन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देसी में लिप्ति रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शुन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शुन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला।
साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह पल पाना है। पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह भक्त भावना बाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है, योगेश्वर है महासन हे, वरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य प्रातः जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। कई लोगों को लग रहा होगा 10 दिन तक तो हमारे बहुत ही निर्विकल्पता के साथ निकल गए, पुनः वहीं पर जाना पड़ रहा है। यहाँ तो आए थे, अब जाना पड़ रहा है। यही कर्म इस प्रकार खींचता रहता है। संयम के साथ जब कदम उठ जाते हैं तो यह जाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इस दुकान को खोलने के लिए पूंजी बहुत लगती है। कितनी लगती महाराज? हम दे देंगे, पूरा देना पड़ता है। हाँ, एक पाई भी नहीं रख सकते, ऐसा है। भोजन के लिए भी अब अपने घर नहीं जाएंगे। ले तप बढ़ावन, श्रावकों के घर में जाएंगे। तो हम भी तो श्रावक ही थे, वो भी श्रावक है, लेकिन मेरा तेरा अब नहीं चलेगा। इतना 10 लक्षण धर्म करने के लिए इतनी तैयारी होनी चाहिए। संसारी प्राणी है, इतना भी साहस करता है, कम नहीं माना जाता। इसी में संतुष्ट नहीं होना, किंतु इसलिए कि कोई भी बीमारी होती है, उस बीमारी के साथ भोजन तो दिया जाता है, लेकिन पथ्य भी दिया जाता है। पथ्य का पालन पहले है, फिर बाद में भोजन उसके साथ दूसरे क्रम में आता है। आप लोगों को समझ में पूरा आ गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब अपने समय के अनुसार इसमें वृद्धि करना अथवा नियम कुछ काल के लिए करना,
इत्यादि आपके हाथ में है। गियर कौन सा बदलना, स्पीड गति कितनी देना, ये आपके हाथ में है। समय का उपयोग करेंगे। उपवास बहुतों के हुए बताते हैं। अब ये बताओ, घर में भी लोग उपवास करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का कितने व्यक्ति, अब इन लोगों को घोषणा करने में ही दिक्कत हो रही है। इतने व्यक्ति सैकड़ों के लोग यहाँ पर इसमें भाग लेकर के अपने उत्साह को और बढ़ा दिया है, और यही अभ्यास रहेगा। निश्चित रूप से आचार्य कहते हैं, उक्कस्येन दोतिन्न बहुगणानि जहन्येन सतत बहुगणानि। उत्कृष्ट से श्रावक भी हो तो भी वह दोतिन्न भवगण, 3 भव में वह चला जाता। यहाँ से देवगति, देवगति से पुनः यहाँ आएगा, अन्यत्र कहीं इच्छा नहीं होती उसकी, और वह चला जा सकता। ये उत्कृष्ट मार्ग है, मुनियों के लिए भी वही है और श्रावकों के लिए भी वही है। लेकिन ये ध्यान रखना, श्रावक वहाँ पर जाने के उपरांत मुनि महाराज भी असंयमी हो जाते तो ये भी असंयमी होंगे। वहाँ से यहाँ पर आएंगे, संयम मार्गना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार करेंगे तो 3 ही भव, इस भव को लेकर के 3 भव में काम पूर्ण हो सकता है। ऐसे मोड़ पर आए हो तो सकल जगत पंथ दंड पंथ क्या बोलते हैं ना आप लोग, बिल्कुल यदि करेगा साहस तो ये काम होगा। ये साहस का काम है, क्योंकि साथ देने वाले बहुत प्रकार के होते हैं। थोड़ी बात नहीं, इस गाड़ी में नहीं से जो पीछे से और आ रही है उसमें बैठ जाओ, आज नहीं से कल देखेंगे। एक भाव और से अनंत काल हो गया है, एक आध भाव और लग जाए, लेकिन शांति से हम जाएंगे। आपको कौन भगा रहा है? अब शांति से आई है। हमें इसमें बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि आपके गाड़ी का मुख भी इस ओर हो गया है। न वो सब कुछ देंगे हम, क्योंकि हम पीछे भी रह जाएंगे तो पीछे से ही गार्ड काम करता रहता है। ड्राइवर भले ही आगे बैठता है, हो गया जो रखा है उसमें से और कमी करके, उसको और क्षीण करके, और बच्चों को तो देना ही है तो दे दिया, और अपने स्वामित्व को छोड़ दिया। अब हम आपके काम में थोड़े बहुत निर्देशन दे सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में हम काम, दुकान ये आप लोगों की, दुकान की जो चाबी ये आप लोगों की, घर में जो कुछ भी रखा लेन देन है वो आप लोगों का काम है। अब हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार करके घर में भी 10वीं प्रतिमा तक पालन करने में कोई भी बाधा नहीं होती है। एकाध चैत्यालय रहे, उस चैत्यालय में रहें और भिक्षावृत्ति से भिक्षा ले ली, पुनः उस चैत्यालय में रह गए, इसमें कोई बाधा नहीं होती। इससे भी आप लोगों को संतुष्टि बनी रहेगी। अब के बार कम से कम भी 2-3 स्थानों में, 4 स्थानों में कि क्षुल्लकों को रख करके वहाँ के आश्रमों को और मजबूत बनाया। उसी प्रकार आर्यिकाओं के संघ के पास पहुँचा करके इस साल लगभग 60-70 से भी ज़्यादा महिलाओं को जो शिक्षित थी, शिक्षिका के रूप में काम करते थे, वहाँ पर उन्होंने जा कर के
3-4 संघ बना करके काम भेज रहे हैं। बंडा में है, सागर में है, ललितपुर में है, अशोक नगर में है। इस प्रकार ये 25-23 करके उनको व्यवस्थित किया है। उसी प्रकार आप लोग और कोई स्थान चाहिए वहाँ पर भी किया जा सकता है। पुरुषों के भी ऐसे स्थान बन गए हैं, जबलपुर में, नेमावर में, और इसी प्रकार महाराजों के पास भी ब्रह्मचारियों को भेज करके उनको वहाँ से छिल्लक दीक्षा दिलवा करके अब ये काम चालू हुआ है। हम काम नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा बोझ उठा नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और आगे भी देखो यहाँ पर इस प्रकार क्षेत्रों की भी इसके साथ संरक्षण, वृद्धि और सब कुछ हो रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ती जाती है क्षेत्रों पर, तो यह वृत्ति लोगों का भी वहाँ पर रहने से धर्म ध्यान होता है, उपदेश मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं, और इससे और क्षेत्र की उन्नति भी होती है। नया बनाते हो, पुराने को भी सुरक्षित रख करके उसके भी देखभाल करते रहना चाहिए। ये अतिथि समविभाग व्रत में आ जाता है। केवल अतिथियों का अर्थ मुनि महाराज या आलिका इत्यादि नहीं है, किंतु क्षेत्रों को भी आप अतिथि के समान मान करके उसके बल को, उसकी क्षमता को बढ़ाते रहेंगे तो ये सारे अपने घर छोड़ करके कुछ दिन, 8 दिन, 10 दिन इस प्रकार जा कर के विधान कर सके, पूजन कर सके, अनुष्ठान कर सके और धर्म ध्यान कर सके। ऐसा वातावरण जैसा पूर्वजों ने चलाया, बनाया, उस प्रकार आपको करना है। और सब लोगों से यहाँ पहले हमारे सामने रखा, अगर सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। हम तो प्रतिदिन 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय, मनुष्य, तिर्यंच और देव दानव सबसे हम क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते हैं। यह हमने प्रतिज्ञा ले रखी है, इसी को प्रतिक्रमण बोलते हैं। फिर बाद में सामूहिक हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सामूहिक आप बोलो, उनसे भी हमारा यही कहना, सभी लोग मिल कर के रहें, मुट्ठी बंधे ही रहे, जिसके द्वारा जैन धर्म की, अहिंसा धर्म की प्रभावना होती रहे। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि, यहाँ जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर के लिए आप सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। जो भव्य मंदिर बन 3 मंजिली का, उसमें 3 समोशरण होंगे। 3 समोशरण में 12 प्रतिमा जी विराजमान होंगे। एक एक प्रतिमा जी की दान राशि 151 कलश रखी गई है। उसी के साथ त्रिकाल चौबीसी बनेगी। त्रिकाल चौबीसी में 72 जिन प्रतिमा, जिन बिंब विराजमान होने वाली है, और एक एक प्रतिमा जी के लिए दान राशि रखी गई 21-21 लाख रुपए की। इसी के साथ शेषकूट जिनालय बनने वाला है। शेषकूट जिनालय में जो प्रतिमा जी विराजमान होगी उसकी राशि रखी गई है, एक एक प्रतिमा जी की राशि 2,02,202 रुपए। जो त्रिकाल चौबीसी की विधि है, बड़े भगवान जी विराजमान होंगे, उसके विधि की राशि रखी गई है 11,11,111 रुपए। जो शेषकूट भगवान जी की विधि है, उस विधि के लिए राशि रखी गई है 1,11,111 रुपए। त्रिकाल चौबीसी के जो बड़े भगवान जी विराजमान होंगे, उनके ऊपर छत्र, चमर, भामंडल आदि लगाने की राशि 2,51,000 रुपए की राशि रखी गई है। और जो शेषकूट में
भगवान जी विराजमान होंगे, 1008 प्रतिमा जी यहाँ रहेंगी। उनके ऊपर छत्र चमर भामंडल लगाने के लिए राशि रखी गई है 55,555 रुपए। इस मंदिर को प्रत्येक कम से कम एक शिला तो लगनी ही चाहिए, इसलिए अंतरिक्ष शिला के रूप में एक शिला की राशि रखी गई है 5,151 रुपए। सामान्य समोषण शिला की राशि रखी गई है 21 रुपए 2,100 रुपए। और जिस भूमि पर एक जिनालय बन रहा है, उस जिनालय के भूमि दान भी कर सकते हैं। उसके लिए भूमि दान के लिए राशि 1 स्क्वायर फुट की जगह की राशि रखी गई है 31 रुपए 3,100 रुपए। इसमें ये सभी योजनाएं क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई है। यहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, इस मंदिर को प्रत्येक का सहयोग अपेक्षित है, इसलिए आप इस मंदिर के लिए आप आपके शक्ति के अनुसार इसमें से इस योजना में सहयोग दे सकते हैं। आज क्षमावनी का दिन है, क्षमावनी के दिन आचार्य को शास्त्र दान करने का अवसर आप लोगों को मिल सकता है। मंदिर की जो योजना है, इस मंदिर की योजना में 1 लाख के ऊपर जो भी योजना है, उस योजना में जो कोई स्वीकृति आज के दिन देंगे उनको आज आचार्य को शास्त्र दान करने का अवसर मिल जाएगा। आचार्य को शास्त्र दान करने का इच्छा भावना जिसकी है वो 1 लाख के ऊपर की दान राशि लिखकर आचार्य को शास्त्र दान कर सकते हैं। आप सब लोगों की व्यवस्था के लिए धर्मशाला भी बनने जा रही है। इस धर्मशाला में आवासीय व्यवस्था के लिए कमरे बनेंगे, उसमें जो पत्थर के कमरे बनेंगे मंदिर के परिक्रमा के साथ, उसके लिए राशि रखी गई 5,05,505 रुपए। इसी के साथ जो धर्मशाला बनेगी उस धर्मशाला में एक एक कमरे के लिए राशि रखी गई 2,51,000 रुपए। आप आगे और भी चौमासे यहाँ आचार्य के हो सकते हैं और उस समय आप लोगों को रुकने का स्थान चाहिए, इसलिए आप अभी से एक कमरे की दान राशि दे करके अभी आपका कमरा बुक कर सकते हैं। एक कमरे की राशि धर्मशाला की 2,51,000 रुपए रखी गई है। आप इसमें किसी भी योजना में 1 लाख के ऊपर की दान राशि लिखवाते हैं तो आपको आज के दिन यहाँ आचार्य को शास्त्र दान करने का अवसर मिल सकता है। आचार्य को शास्त्र दान करने के लिए आप 1 लाख के ऊपर की इसकी योजना में शिलाओं की योजना है, प्रतिमा जी की योजना है, वेदी की योजना है, छत्र चामर भामंडल की योजना है, धर्मशाला के कमरे की योजना है। इस किसी में भी 1 लाख के ऊपर की दान राशि की स्वीकृति आज के दिन आपके द्वारा मिलती है तो आपको यहाँ आचार्य को शास्त्र दान करने का अवसर मिल सकता है। शेष कुट में 55,555 के छत्र भामंडल, छत्र चमर भामंडल आदि लगाने के किसके भाव हुए तो 55,000 रुपए की राशि रखी गई है। उसमें आपको आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके अवसर मिल सकता है। छत्र चामर भामंडल 55,000 की राशि जो देंगे उनको यहाँ आगे मंच के पास आकर के आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। इसलिए आप किसी भी योजना में यहाँ सहयोग दे सकते